जब से भारत में विदेशी लोगों का आगमन हुआ है, तब से वो भारत के खजुराहो मंदिर को देखकर अचंभित रह गए हैं। खजुराहो के मंदिर में हर जगह लगी हुई कामुक मूर्तियों को देखकर उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठाने और कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। खैर, अल्प ज्ञान विष के समान। यही अल्प ज्ञान विदेशी हमारी संस्कृति के बारे में रखते थे और आज भी खजुराहो के मंदिर के विषय में तरह तरह की भ्रांतियां विधर्मियों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। किसी ने कहा कि उस समय के चंद्रवंशी राजा बहुत ही कामुक होते थे, उनके लिए भोग विलास एवं रति क्रिया ही सब कुछ थी। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन ऐसी नग्न मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करके किया। न जाने इस प्रकार के कितने कलंक इस मंदिर पर लगाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक दोष तो उन हिंदू का ही है जिन्होंने इसके पीछे के रहस्यों को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, परंतु आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस मंदिर के विषय में फैली हुई भ्रांतियों का खंडन हो सके और आप इस कार्य में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर सके। प्राचीन समय से हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। मानव की आयु 100 वर्षों की मानकर आयु के आरंभिक 25 वर्षों तक ऋषि मुनियों ने कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन कर शिक्षा ग्रहण करने का नियम बनाया है और जिसका पालन वह कठोरता से गुरुकुलों में करवाते भी थे। और यह अधिकांश गुरुकुल मंदिर के आसपास या फिर मंदिर ही गुरुकुलों के रूप में होते थे। ऋषि मुनि यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि मन इंद्रियों का दास है और यह मन इंद्रियों के वशीभूत होकर ही कार्य करता है। अतः मन को साधना सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करना किसी भी साधना का आरंभिक चरण प्राचीन काल से हमारे सनातन धर्म में रहा है। हालांकि विधियां समय के अनुसार नष्ट होती गई और वह प्राचीन गुरुकुल भी आज के समय में नष्ट हो चुके हैं। हालांकि किसी के भी संयम की परीक्षा ऋषि मुनि अन्य अतार्किक विधियों से भी ले सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसी किसी भी विधि का सहारा नहीं लिया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम मन को साधने की बात कहते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने कामुक मूर्तियों का प्रदर्शन कर अपने शिष्यों को अपने मन पर काबू करने की विधा बताई। किसी भी कामुक दृश्य को देखकर मन में काम विकार आना साधारण सी बात है, परंतु जो अपने मन को वश में करके अपनी इंद्रियों को संयमित करके साधना की ओर अग्रसर हो वही साधक कहलाता है। यदि साधक ऐसे वातावरण में रहकर भी स्वयं को संयमित करने में सफल हो जाता था और साधनाओं के सभी चरणों को पूर्ण कर लेता था, तो वह निश्चय ही संसार में महान तेजस्वी साधक बनता था। ऐसा साधक अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी नहीं डगमगा सकता था। खजुराहो मंदिर में नग्न मूर्तियां स्थापित करना शिष्यों के लिए रखी गई मात्र एक परीक्षा के बराबर था, जिससे प्रत्येक शिष्य को हर पल होकर गुजरना पड़ता था। और फिर एक समय ऐसा आता था जब साधक अपना मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेता था। ऐसा साधक अपने मन को साधने के साथ साथ अपनी इंद्रियों को भी साध चुका होता था। हालांकि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंद्रवंशी राजाओं ने करवाया था, जो कि अपनी सुंदरता एवं भव्यता के लिए यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। प्यारे मित्रों, मुझे आशा है कि आप इस मंदिर का गूढ़ रहस्य अवश्य जान चुके होंगे।
प्यारे साधकों, यदि आप सनातन धर्म से संबंधित वेदों और पुराणों का अध्ययन करना चाहते हैं या हमारे प्राचीन तंत्रोक्त ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर जाकर अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। यदि आपकी कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो अवश्य कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।